हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी सीता माता की शक्ति को हर लड़की को क्यों जानना जरूरी होता है, क्यों उनको जानना चाहिए, क्यों उनके बारे में लोगों को समझना चाहिए, जानना चाहिए। आज मैं आज मैं बताऊंगी अपनी सोल फैमिली को। सब जानते हैं कहाँ सीता माता थी, सबको पता है वो वनवास गई, सबको पता है कि रावण उनका हरण करके ले गए थे अपने लंका में, सबको पता है, सब इतनी कहानी जानते हैं। लेकिन आज मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो उनसे सीखनी चाहिए हर लड़कियों को। वो तो आदि शक्ति थी, लेकिन हाँ, अगर हम इस धरती पर आए हैं, वो भी समझ लो इस धरती पर आई थी, तो उनसे कुछ ऐसी चीजें सीखनी चाहिए हर लड़की को जिससे वो मजबूत बन सके। इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि वो आदि शक्ति थी। भले वो दुनिया में मनुष्य रूप में आई थी दुनिया को बताने, ये चीज़ें लोग नहीं समझ पाते, लेकिन सच में जो फेमिनिन है, जो लड़की हैं, उनको ये चीज़ें समझनी चाहिए, जाननी चाहिए कि उनके अंदर ऐसा क्या था, ऐसा कौन सा पावर था जिससे वो सच में वही फेमिनिन एनर्जी थी, वो आदि शक्ति थी। तभी तो शक्ति का रूप कही गई, तो हम तो उनके अंश हैं। कहते हैं जो लड़की का जन्म लेकर इस धरती पर आता है तो उनको माता का रूप कहा जाता है, समझ लो वो शक्ति का ही अंश होती है। तो आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि हमें उनसे क्या सीखना चाहिए, ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें जाननी बहुत जरूरी है। माता सीता की जो शक्ति थी, जो उनकी एनर्जी थी, सिर्फ सहन करने वाली नहीं थी, बल्कि सही समय पर खुद के लिए स्टैंड लेने वाली थी। वो शांत तो रहती थी, लेकिन सोचिए एक टाइम ऐसा है कि उन्होंने खुद के लिए स्टैंड लिया। पूरी अगर लास्ट तक उनकी जो रामायण सीरियल है, अगर पूरा अच्छे से देखो तो लास्ट तक क्या निकल के आता है वो अच्छे से समझ जाओगे आप, उन्होंने कैसे अपने लिए स्टैंड लिया। कष्ट बहुत आया उनकी लाइफ में, वो तो सिखाने के लिए, वो तो आदि शक्ति ही, चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। भगवान प्रभु श्री राम वो कुछ भी कर सकते थे, कोई चमत्कार कर सकते थे। रावण की हिम्मत नहीं थी उनको उठा के ले जाने के। लेकिन सोचो ये चीजें, ये कहानी क्यों बनती है, हमें सिखाने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए, लड़कियों को स्ट्रांग बनाने के लिए। लेकिन क्या करते हैं हम भूल जाते हैं, हम उनसे कुछ सीख ही नहीं पाते हैं। हर एक जितनी भी महान आत्मा इस धरती पर आई है ना, कुछ न कुछ सिखा के गए हैं, लेकिन हम सीख ही नहीं पाते हैं। सबसे पहले इनर स्ट्रेंथ, अंदर की पावर, अंदर की शक्ति। सीता माता बाहर से बहुत ज्यादा शांत थी, बहुत ज्यादा ही शांत रहती थी, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। कोई नहीं समझ पाता था कि सच में वो इतनी बड़ी शक्ति है। वो हर बार चिल्ला चिल्ला कर थोड़ी बताती, एक ही सिर्फ एक ही बार स्टैंड लेना रहता था उन्हें। इसीलिए मैं हर बार बोलती हूँ कि आप अबला नहीं हो, शेरनी हो। उन्होंने हर मुश्किल में खुद को टूटने नहीं दिया। आप सोचिए, जैसे ही शादी हुई उसके बाद क्या तुरंत वनवास हो गया उनका, कभी टूटी? 14 वर्ष का वनवास था, सोचिए कितने दुख झेले होंगे, लेकिन कभी खुद को टूटने नहीं दी, हारे नहीं हो। तो कहने का मतलब क्या है, जो एनर्जी होती है, शक्ति होती है, वो दिखाने वाली चीज नहीं होती, वो महसूस करने वाली चीज होती है। और ये चीजें वो अच्छे से महसूस करती थी। और ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप भी इस चीज को फील करो, अंदर की जो पावर है उसको महसूस करो, उसको जगाओ। फिर सेल्फ रिस्पेक्ट, हमेशा बोलती हूँ कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ना सीखो। माता सीता कभी अपनी डिग्निटी कंप्रोमाइज नहीं की, उसके लिए कोई समझौता नहीं था। और यहाँ हम क्या करते हैं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा गिरा कर, कंप्रोमाइज कर 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 अपने पर्सन के पीछे पड़े रहते हैं, लोगों के पीछे पड़े रहते हैं। डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मेस्कुलिन की बात ही छोड़ दो, जो 3D में है, जो इस संसार में है, जो इस दुनिया में, मैं उनकी बात कर रही हूँ। कितने लोग हैं, कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मार मार कर क्या करती हैं, अपनी वैल्यू खत्म कर रही हैं। माता सीता की लाइफ में जब सवाल उनके सेल्फ रिस्पेक्ट पर आया तो उन्होंने क्या किया, स्टैंड लिया। बिना स्टैंड लिए ही आप सोचो, जब लव और कुश उनके गर्भ में थे तो सोचो ऋषि के आश्रम में थी, स्टैंड ही तो लिया, तभी तो वहां जाके रह रही थी, वरना तो वो सीधे अपने अयोध्या नगरी में रहती, अपने उस राजमहल में रहती। और ये चीजें हर लड़की को समझनी चाहिए। प्यार से पहले सेल्फ रिस्पेक्ट है। वो भी चाहती तो प्रभु श्री राम के साथ रहती। आपको क्या लगता है, कम प्यार था उनको? बहुत ज्यादा था।
उनको प्रभु श्री राम से बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन सवाल आ गया उनके सेल्फ रिस्पेक्ट पर। अग्नि परीक्षा तक दी। सोचिए। फिर आता है पेशेंस और फेथ, धैर्य और विश्वास। वनवास हो या कठिन समय, हर जगह उन्होंने पेशेंस बना कर रखा। उन्होंने भरोसा नहीं छोड़ा। उनको यकीन था कुछ भी हो जाए मेरे प्रभु श्री राम हैं, मेरे भगवान हैं। जब रावण उनका हरण करके लंका ले गया, सोचो उनको विश्वास था कि मेरे प्रभु श्री राम एक दिन जरूर आएंगे मुझे यहाँ से ले जाने। वहां उन्होंने पेशेंस ही बना के रखा था, उनका विश्वास ही तो मजबूत था। हर सिचुएशन में उन्होंने पेशेंस बना कर रखा। और हम क्या करते हैं, हम इम्पेशेंस हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी मुश्किल, कोई भी सिचुएशन, कोई भी समस्या अस्थायी नहीं होती है, आज है कल खत्म। ये चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो माता सीता से ये चीज़ें जरूर सीखनी चाहिए। फिर इंडिपेंडेंसी, माता सीता ने हर परिस्थिति में खुद को संभाल कर रखा, किसी पर पूरी तरह डिपेंड नहीं रही। इसीलिए उनसे ये चीज़ जरूर सीखनी चाहिए कि खुद को इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग बनाकर रखना चाहिए। कितने लोग इमोशनली दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, सोचिए। तो हमें इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, इमोशनली और मेंटली दोनों तरह से। सबसे पावरफुल मूवमेंट कब आया, जब उन्होंने खुद के लिए स्टैंड लिया। आप सोचो कितना पेनफुल डिसीजन रहा होगा माता सीता का, जब वो धरती में समा गई, अपने पति, अपने बच्चे, सबको छोड़कर। लास्ट में आपने देखा होगा रामायण में कि लोग कुछ मतलब रोते रहते हैं कि माते ऐसा मत करिए, लेकिन सोचिए उनका डिसीजन क्या था कि यहाँ मेरी कोई वैल्यू नहीं है। वो सिर्फ हमें बताने आई थी, हमें सिखाने आई थी। वो हर औरत के अंदर उस फेमिनिन एनर्जी को जगाने आई थी कि आप लोग भी इसी तरह स्टैंड लेना सीखो। लेकिन हम क्या किए, बस हम वो एक स्टोरी के रूप में सुनते हैं और उसको क्या करते हैं, लेट गो कर देते हैं। कहते नहीं, एक कान से सुनना दूसरे से निकाल देना, बस यही आदतें हैं हमारे अंदर, और इसी से हम हार जाते हैं, इसी से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इसी से जो लड़कियां हैं ज़्यादातर अबला बनी रहती हैं। और उन्होंने ये सिखाया कि जहाँ उनकी इज्जत नहीं है, सब लोग उनकी इज्जत करते थे। लेकिन क्या था, समाज, आपको पता है ना समाज की आदत क्या होती है। सोचो माता सीता जैसे नारी पे, आदि शक्ति पर कलंक लगा दिया। सोचिए कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। फिर उन्होंने ले लिया स्टैंड। इसीलिए मैं बोलती हूँ हर लड़कियों को अपने लिए स्टैंड लेना सीखना चाहिए, वरना तो आपको दुनिया कुछ भी बोलेगी, गलत भी बोल देगी, कुछ नहीं कर पाओगे। आप हमेशा मुंह पर टेप लगाकर बैठे रहो। कहने का मतलब ये है कि जहाँ आपकी रिस्पेक्ट नहीं, वहाँ आपको रुकना ही नहीं है। माता सीता ने ये सिखाया है हर नारी को, हर लड़की को, हर औरत को। और हम क्या करते रहते हैं, अपनी बेइज्जती कराते रहते हैं। जहाँ हमारी डिसरिस्पेक्ट होती है, जो हमारी इंसल्ट करता रहता है, हम उसे पीछे पीछे भागते रहते हैं। कोई भी हो सकता है, मैं डिवाइन फैमिली की भी बात कर रही हूँ, जो अपने डीएम के पीछे परेशान रहते हैं। काफ़ी लोग हैं जो समझ गए इस जर्नी को, नहीं पढ़ते, लेकिन काफ़ी लोग हैं उसी के पीछे पड़े रहते हैं, बार बार कॉल करना, मैसेज करना, दूरी बनाना ही नहीं चाहते। तो जो लोग स्टैंड नहीं लेते हैं तो ऐसे ही मार खाते रहते हैं। स्टैंड लेने का मतलब है किसी भी सिचुएशन पे, किसी भी हालात में किसी को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ो। माता सीता ने ये सिखाया था कि जहाँ आपकी फैमिली अगर आपकी वैल्यू नहीं कर रही है, आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रही है, आपकी इंसल्ट कर रही है, आपको हर्ट कर रही है, तो वहाँ से निकल जाओ, अकेले जीना सीखो। अब जब नहीं जी पाओगे तो कोई बात नहीं, आप मार खाते रहो, आप ऐसे ही जीते रहो। इसलिए हमेशा कहती हूँ कि हर लड़कियों को सबसे पहले क्या सीखना है, इंडिपेंडेंट बनना, अपने लिए कुछ काम ढूंढना। जब तक पैसे नहीं रहेंगे इस दुनिया में आप नहीं जी सकते हो, क्योंकि हर चीज़ पैसे से आती है यहाँ। माता सीता कमज़ोर नहीं थी, वो सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी थी, आदिशक्ति थी, और परफेक्ट एग्जाम्पल थी हम लोगों के लिए, सभी लड़कियों के लिए, सभी फीमेल के लिए, सारी डिवाइन फेमिनिन के लिए। माता सीता को उनका आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा प्यारा था, और हमारे लिए भी हमारा आत्मसम्मान, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा प्यारा होना चाहिए। और हम क्या करते हैं, उसको मार कर बैठते हैं। तो ये गलती हमें नहीं करनी है, हमें भी माता सीता की तरह स्ट्रांग बनना है, मजबूत बनना है, सच में अपनी पावर में आना है। तो मेरी सोल फैमिली अच्छे से समझ गई होंगी कि
हर लड़की को माता सीता से क्या सीखने की ज़रूरत है, क्या सीखना चाहिए, कि आखिर उनके पास कौन सी ऐसी शक्ति थी, कौन सा ऐसा पावर था। तो जो जो मैंने बताया यही पावर उनके अंदर था और यही पावर हमें अपने अंदर जगाना है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।